में धर्म के नाम पे मुसलमान इकट्ठा हो चुका है। देश ने देख लिया, हिंदू जाने कितनी बार इकट्ठा हुआ और पिछले कुंभ में उसने दिखाया कि हिंदू कितनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो सकते हैं। ईसाई भी इकट्ठा हो चुके हैं, सिख भी इकट्ठा हो चुके हैं। अब तक देश के इतिहास में जब से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दीक्षा ली थी, दीक्षा के बाद से अब तक बौद्ध समाज लाखों की संख्या में एकजुट नहीं हुआ। देखिए, संख्या में हमने कहा था 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बौद्ध गया पहुंचकर महाबोधि महाविहार को मुक्त करा ले। तो 12 लाख का तो टारगेट है, जारी तो तब तक रहेगा जब तक बीटी एक्ट रद्द ना हो जाए, पंडा पुरोहित महाबोधि महाविहार छोड़ के ना चला जाए। बुद्ध को स्वीकारते हैं विष्णु के रूप में, तो दिक्कत क्या है आप लोगों को? भाई, विष्णु के रूप में स्वीकार करते तो हम मना कहाँ करते? तो बंटवारा कर लो। और खबर तो ये आ रही कि पंडे पुरोहित तो ये कह रहे कि हम तो 12 तारीख को आएगा ही नहीं। परसों में था तो वहां पे जानकारी आई, जो वहां पे लोग बुद्ध विहार में गए तो बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि 12 तारीख का क्या माहौल लगा, तो कह रहे 12 तारीख को एक भी पंडा बुद्ध विहार में नहीं आएगा। साथियों, जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम महाराष्ट्र के गोंदिया में हैं, जहां पर धम्म परिषद का आयोजन किया गया है। बता दें कि धम्म परिषद का जो मकसद है, महाबोधि महाविहार को मुक्ति के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को समर्थन कैसे दिया जाए, इसको लेकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे क्रांतिकारी भंते वीणाचार्य जी, जिनसे आज बातचीत भी करेंगे। इससे पहले भी हम भंते जी से चर्चा कर चुके हैं। फिर भी अब चूंकि अब तैयारियां जो है वो 12 मई की चल रही है और त्रिगुण पावन पूर्णिमा के मौके पर भंते जी ने आह्वान किया है पूरे देश से और देश के बाहर के लोगों से कि वो लोग वहाँ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के इस पूरे कार्य में शामिल हो और बोध गया पहुँचे। तो ऐसे में बहुत बहुत स्वागत है भंते जी आपका। सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि चूँकि त्रिगुण पावन पूर्णिमा के मौके पर आप पूरे देश के लोगों से और बाहर के लोगों से भी ये अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग वहाँ पर पहुँचे, क्या बताएंगे 12 मई को लेकर? देश में धर्म के नाम पे मुसलमान इकट्ठा हो चुका है। देश ने देख लिया, हिंदू जाने कितनी बार इकट्ठा हुआ और पिछले कुंभ में उसने दिखाया कि हिंदू कितनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो सकते हैं। ईसाई भी इकट्ठा हो चुके हैं, सिख भी इकट्ठा हो चुके हैं। अब तक देश के इतिहास में जब से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दीक्षा ली थी, दीक्षा के बाद से अब तक बौद्ध समाज लाखों की संख्या में एकजुट नहीं हुआ। और ये एकजुट केवल औपचारिक एकजुटता नहीं है, एक मकसद के लिए। वो मकसद है 135 साल पुराना मकसद, जिस मकसद की उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनागारिक धम्पाल आए, बनते सुरेश ससाई आए, 2 बार बड़ा आंदोलन हुआ। पर इस बार के आंदोलन में सबसे बड़ी जो हमें कमी लगती थी वो ये थी कि भारत का बौद्ध समाज एकजुट कैसे हो। तो एकजुट करने के लिए हमने बुद्ध पूर्णिमा का पर्व चुना। बुद्ध पूर्णिमा पूरे देश और दुनिया के बौद्धों की प्रमुख आस्था का धर्म पर्व है। तो इस पर्व पे देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि देश के बौद्ध कितने हैं और वो अपनी विरासत, अपने वजूद, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, कितनी ताकत से एकजुट हो सकते हैं। ये तारीख होगी 12। तो 12 तारीख को निर्णय लिया जाएगा। जो सरकार बार बार ये भी कहती है कि बौद्धों की संख्या कहाँ है, और ये भी कहा जाता है कि भारत में बौद्ध अल्पसंख्य है, तो भारत के बौद्ध अब के इस बार ये दिखाएंगे ना तो भारत के बौद्ध अल्पसंख्य है ना कम संख्या में है, भारत के बौद्ध बहुसंख्य है और करोड़ों की लाखों की संख्या में। कितने की तैयारी चल रही है कि क्या लग रहा है कि लगातार आप अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप बैठकें कर रहे हैं, तो ऐसे में कितनी संख्या हो सकती है, क्या लग रहा है? देखिए, संख्या में हमने कहा था 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बौद्ध गया पहुंचकर महाबोधि महाविहार को मुक्त करा ले। तो 12 लाख का तो टारगेट है। अब संख्या ज़्यादा हो जाए, क्योंकि यह तो नहीं कि भारत में 12 ही लाख बौद्ध है, भारत में तो करोड़ों बौद्ध है। तो करोड़ों बौद्ध आ जाए तो हमें तो लगता है कि फिर अभी तो नीतीश कुमार से बात हो रही है, फिर प्रधानमंत्री से बात हो जाए, और फिर हो सकता है कि केवल अब महाबोधि महाविहार की बात ना हो, फिर देश के जितने भी महाबोधि महाविहार बुद्ध स्थल है उन सब की बात ना हो जाए। तो ये तो अब हम यही घोषणा करने वाले, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे उद्देश्य बढ़ते जाएंगे।
अब मकसदों में बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में देखा गया है कि आपके एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो किरण रिजिजू जी से मिलते हैं, उसके बाद का क्या उनकी प्रतिक्रिया है? देखिए, किरण रिजिजू से मिलना एक हमारी औपचारिक थी, कोई ऑफिशियल बैठक नहीं थी, एक औपचारिक बैठक हुई और ये बैठक भी एक प्रयास थी। एक प्रयास थे कि सरकार के बीच बैठ के सरकार इस पे कोई अपनी पहल शुरू करे और केंद्र सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट से, बिहार गवर्नमेंट से बातचीत करे, इसका कोई हल निकाले। तो हमने केवल पहले भी किरण रिजिजू के द्वारा ज्ञापन दिए गए, इस बार उन्होंने कहा कि बैठ के बात करते हैं। उन्होंने बैठ के बात की और उन्होंने कहा कि मुझे भी दुख है, मुझे भी पीड़ा है, मैं एक बुद्धिस्ट होने के नाते जितनी पीड़ा आपको है उतनी पीड़ा मुझे भी है, मैं भी चाहता हूँ कि महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। और उसने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि प्रधानमंत्री से बातचीत हो, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार से बात करें और इसका हल बुद्ध पूर्णिमा तक निकालें। तो इस आश्वासन के साथ हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां गया और वापस आया और आखिरकार हमने ये कहा कि चले हमारा धरना प्रदर्शन जो है रफ्तार से चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, जब तक बीटी एक्ट रद्द ना हो जाए, महाबोधि महाविहार मुक्त ना हो जाए। 12 मई के बाद भी ये जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा, जारी का। या 12 मई नहीं, 12 मई तो एक ट्रेलर देना हमें कि बहुत इकट्ठा हो सकते, एकजुट हो सकते हैं। जारी तो तब तक रहेगा जब तक बीटी एक्ट रद्द ना हो जाए, पंडा पुरोहित महाबोधि महाविहार छोड़ के ना चला जाए, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और इस आंदोलन को हम लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। आप देख रहे कि पहले आंदोलन धरना चल रहे थे, अब आंदोलन देखो सभाओं में आ जा रहे, जिले जिले सभाएं करेंगे। और 12 मई को तो हम मंच से कहने वाले कि देश भर में आह्वान होगा। अगर 12 से 15 मई तक की हम इंतजार करेंगे कि अगर 15 तारीख तक बिहार सरकार या केंद्र सरकार ने कोई घोषणा नहीं करी, बीटी एक्ट को रद्द नहीं करा, तो देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर सभाएं की जाएगी और फिर दोबारा से एकजुट किया जाएगा और सरकार के खिलाफ फिर खुलकर मोर्चा खोला जाएगा कि सरकार को देश के हर एक कोने कोने में हम ये ज्ञापन देंगे, ये सरकार के खिलाफ जाएंगे कि जब तक हमारा बीटी एक्ट रद्द ना हो जाए, तब तक महाबोधि महावीर मुक्त ना हो जाए, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो बुद्ध की धरती से आए हैं, दूसरी तरफ वो अनऑफिशियली कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है। और ये भी देश के अंदर देख रहे हैं कि अगर ये हिंदू राष्ट्र है अनऑफिशियली, तो यहाँ मुसलमानों को जगह नहीं है। तो क्या लग रहा है, बुद्धिस्टों को कहाँ जगह मिलेगी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुओं को खुश करने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात करता है और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि भारत एक बौद्धिस्ट राष्ट्र है, मतलब देश के लोगों को दिखा रहा हिंदू राष्ट्र है और दुनिया को क्या दिखाता है, बौद्ध राष्ट्र है और मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो इस तरह का जुमला वो देश को भी देते हैं और दुनिया को भी दे रहे हैं। पर अब सवाल यह है कि बौद्धों के सामने सारी हकीकत है। बौद्ध देश में रहते हैं तो देश के बौद्धों को पता है कि देश में मोदी क्या बोलते हैं और देश के बाहर क्या बोलते हैं। अब मोदी के जुमले से बात बनने वाली नहीं है, ना आश्वासन चाहिए, ना कोई घोषणा चाहिए, हमें तो केवल फैसला चाहिए कि बीटी एक्ट रद्द करो। बीटी एक्ट रद्द हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि मोदी की जुबान में और नीतीश की जुबान में कितनी हकीकत है। उनका कहना यह है कि वो बुद्ध को स्वीकारते हैं विष्णु के रूप में, तो दिक्कत क्या है आप लोगों को? भाई, विष्णु के रूप में स्वीकार करते तो हम मना कहाँ करते, तो बंटवारा कर लो। हम मना कहाँ करें, बंटवारा कर लो ना। विष्णु के 3 प्रमुख अवतार बता रहे, राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, तो एक घोषणा कर लो। जैसे मैंने अभी कहा अपने देशना में कि राम को विष्णु का अवतार कहा गया तो रामायण पढ़ाई गई ना, पूरे हिंदुओं ने जोर शोर से रामायण पढ़ाई। कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा गया तो गीता पढ़ाई उन्होंने। बुद्ध को तो विष्णु का अवतार किया, त्रिपिटक क्यों नहीं पढ़ाते? मंदिर में त्रिपिटक रखो, त्रिपिटक का प्रचार प्रसार करो, उस पर सीरियल बनाओ, बुद्ध की कहानियां दिखाओ लोगों को। और ये भी घोषणा करो कि विष्णु के अवतार है तो बंटवारा करो, आधे मंदिर राम के, आधे मंदिर कृष्ण के, आधे मंदिर बुद्ध के। फैसला हो गया। लो हम कब मने कर, हम तो चाह रहे कि हमारी समानता बने, बनाओ भाईचारा। भाई भाईचारा तो बराबरी पे बनेगा, इससे बात बन जाएगी। भाईचारा तो बन ही जाएगा, बात बने भाईचारा तो बन जाएगा। अब आंकड़े भी उठा के देखो, देश में 1000 मंदिर लगे तो 300 तुम्हारे हाथ में ही जाएंगे। शिवालय कहा जा रहा है बोध गया को। शिवालय कहने वालों को मैंने कहा, मूर्ख लोगों, पहले यूनिवर्सिटी में जाओ, स्कॉलर बच्चों से पढ़ो। इस देश में शिव के नाम से 2 ही नाम जाने जाते हैं, कैलाश और काशी। दुनिया का कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा नहीं कह सकता कि बोध गया शिव के नाम से है, विष्णु के नाम से है, राम के नाम से, कृष्ण के नाम से। मैं कहा भारत के बौद्धों को छोड़ दो, आप
SC ST OBC को छोड़ दो, अरे ब्राह्मण बच्चे जो JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनसे पूछ लो जाके कि बोध गया क्यों प्रसिद्ध है। इतना सा क्वेश्चन पूछो जाके, और ऑप्शन दे दो, ऑप्शन लिखो शिव, ऑप्शन लिखो विष्णु, ऑप्शन लिखो राम, और ऑप्शन लिखो चौथा बुद्ध, तो कहां टिक लगाएंगे वो? तो मैं कह रहा हूं मुझसे मत पूछो भाई, दुनिया से पूछ लो जाके कि बोध गया क्यों प्रसिद्ध है। ब्राह्मणों से पूछ लो, ब्राह्मणों बच्चों से पूछ लो। तो ये जो अकल के मारे लोग हैं, ये देश में झूठ का व्यापार करते करते देश को ठगता है। तो अब तो हकीकत सामने आ गई है, और हकीकत सामने आ गई महाबोधि महावीर के अंदर की भी, किस तरह से पंडित पुरोहितों ने बुद्ध के नाम पर वहां शिवलिंग रख रखा है, वहां पिंडदान कर रहा है, वहां विष्णु के गणेश की मूर्ति रख के पूजा कर रहा है, कैसे वहां घंटी बजा रहा है। तो ये सारी हकीकत देश के सामने आ गई। अब तो पोल खुल चुकी है, अब तो उसे भागना ही पड़ेगा। 12 मई का क्या प्लान है और क्या रूपरेखा रहेगी, कैसा स्वरूप होगा आंदोलन का? स्वरूप देखिए, वो बुद्ध पूर्णिमा है, शांति से ही होगा, बहुत ही अनुशासन के साथ होगा। और खबर तो ये आ रही कि पंडित पुरोहित तो ये कह रहे कि हम तो 12 तारीख को आएगा ही नहीं। परसों में था तो वहां पे जानकारी आई, जो वहां पे लोग बुद्ध विहार में गए तो बातचीत करी, तो उन्होंने कहा कि 12 तारीख का क्या माहौल लगा, तो कह रहे 12 तारीख को एक भी पंडा बुद्ध विहार में नहीं आएगा, 15 तारीख की छुट्टी पे जा रहे। तो मैं कह रहा हूँ छुट्टी पे जा रहे, तो उन्हें भी आभास हो रहा है कि 12 तारीख को घोषणा होने वाली। तो मैंने कहा 15 तक मत जाओ भैया, अब तो तुम लाइफ टाइम जाने वाले हो। तो 12 को चेंज होगा, और अनुशासन के साथ होगा और शांति के साथ होगा। आरएसएस की धरती पर आप आए हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से कैसा रिस्पांस है बुद्धिस्ट कम्युनिटी का? देखिए, ये RSS की धरती तो बाद में है, ये धरती बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की पहले है। ये धरती पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ये धरती साहू महाराज की है, ये धरती गाडगे महाराज की है। तो हम उस धरती पे आए जिस धरती पे संत महापुरुषों ने भी जन्म लिया है। RSS तो बाद में आई, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की, तो ये वो धरती है जिस धरती बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कालाराम मंदिर की लड़ाई लड़ी, 14 तालाब की लड़ाई लड़ी। इसी धरती बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसी धरती पे खड़े होकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी हिंदू को ये कहकर ललकारा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हूं, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मरूंगा नहीं। ये वही धरती है। तो इस धरती का तो बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर वो मतलब कि ऋण है, किस धरती के ऋण को चुकाने के लिए एक का अम्बेडकरवादी अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। ये महाराष्ट्र की वो धरती है। क्या कहेंगे तमाम दर्शकों से त्रिगुण पावन पूर्णिमा के मौके पर? बस ये कहूंगा कि बुद्ध पूर्णिमा की पहचान बोध गया है। इस बार बोध गया की पहचान को बचाना है। अगर बोध गया बच गया तो बुद्ध पूर्णिमा बचेगी, अगर बुद्ध पूर्णिमा बचानी है तो बोध गया बचाना होगा। तो बोध गया बचाने के लिए बिहार में नहीं, अपने घरों के, अपने शहरों के नहीं, अपने राज्यों के नहीं, जहां बुद्ध पूर्णिमा की पहचान है वो बोध गया आकर बुद्ध पूर्णिमा मनाओ और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराओ। बस ये मेरी निवेदन लोगों से। हमारे साथ क्रांतिकारी भंते विनय आचार्य जी थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। 12 मई के लिए उन्होंने आह्वान किया है, तमाम लोगों से अनुरोध किया है कि वह अब इस बार बुद्ध पूर्णिमा अपने घरों में, अपने विहारों में नहीं, बल्कि बुद्ध गया की धरती पर मनाएं, जहां पर तथागत गौतम बुद्ध इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूरी चर्चा को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।